कैसे हो मेरे पढ़ाकू? बढ़िया पढ़ाई कर रहे हो? चैप्टर नंबर 6 पे पहुँचे या चैप्टर नंबर 5 पे ही हो? अभी पहुँच गए 6 पे? बढ़िया। चैप्टर नंबर 6 में लास्ट टाइम हमने फैराडेज लॉ के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेंज लॉ। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फैराडेज लॉ में जो हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला लगाया था E = -d∅dt, what is the meaning of negative sign, that we will study in today's topic. In Lenz law you will come to know about what is the use of negative sign in the formula of induced EMF. तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक बिना कोई दूसरी बातें किए। आ जाएं सीधा टॉपिक पे। तो आ जाते हैं टॉपिक पे, लेंज लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। Lenz law and conservation of energy. Lenz law and conservation of energy. What is Lenz law? Lenz law, that is the polarity of induced EMF. Polarity of induced EMF is such that it tends to produce a current which opposes change in magnetic flux that produced it. What is Lenz law? The polarity of induced EMF is such that, क्या था इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला? EMF E = -d∅dt, time rate of change in magnetic flux is equal to magnitude of induced EMF, but induced EMF E = -d∅dt. What does this negative sign represents? This negative sign represents the direction of induced EMF and induced current. The polarity of induced EMF is such that it tends to produce a current which opposes change in magnetic flux, which opposes change in magnetic flux that produced it. तो नेगेटिव साइन यही दिखा रही है कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज हो रहा है उसकी वजह से ही ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, उसकी वजह से ही करंट फ्लो हो रहा है। तो ये जो ईएमएफ इंड्यूस्ड है वो किसका अपोज कर रहा है? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज आ रहा है उसका अपोज करेगा। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी सच दैट इट अपोजेस द वेरी कॉज प्रोड्यूसेस इट, मतलब जो उसे पैदा कर रहा है उसी का वो अपोज करेगा। ये ऐसी कुछ डायरेक्शन होनी चाहिए करंट की, ऐसी कुछ डायरेक्शन होनी चाहिए, ऐसी कुछ डायरेक्शन होनी चाहिए इंड्यूस्ड ईएमएफ की। क्या ठीक? पर ये सारी चीज़ें बातों में तो ठीक हैं, पर एक्चुअल में क्या हो रहा है वो समझना ज़रूरी है। एक्चुअल में हमने एक्सपेरिमेंट वगैरह पढ़े तो उसमें एक्चुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे होगा, इंड्यूस्ड करंट कैसे होगा वो समझना होगा कि एक्चुअली लेंज लॉ है क्या, प्रैक्टिकली कैसे समझें लेंज लॉ को। सो फॉर दैट फर्स्ट लेट मी कंसिडर वन कॉइल।
and this is bar magnet. This is the closed circuit. These two ends of coil are connected with galvanometer. If current will flow through this coil, then galvanometer will show deflection. This is bar magnet and this is nothing but experiment number 1. फेराडेस एक्सपेरिमेंट जो पढ़े थे उसमें कौन सा एक्सपेरिमेंट है? एक्सपेरिमेंट नंबर 1. नाउ inside the bar magnet, magnetic field lines are from south to north, and outside the bar magnet, north to south. This way we will get magnetic field lines north to south. When bar magnet is kept near to the coil, at the time some magnetic field lines are passing through the coil. मतलब समझ लो कि ये है हमारा बार मैग्नेट, ये है हमारी कोयल. जब मैग्नेट को इस तरह रखा गया है तो कुछ फील्ड लाइंस इसमें से पास होगी. व्हेन सम फील्ड लाइंस आर पासिंग थ्रू दिस कोयल, एट द टाइम सम फ्लक्स इज एसोसिएटेड विद दिस कोयल. फ्लक्स इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट. क्योंकि फ्लक्स तो है पर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखा रहा नहीं है, मतलब कोई करंट इंड्यूस हुआ नहीं है. टू इंड्यूस द करंट व्हाट इज रिक्वायर्ड? क्या चाहिए हमें? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. क्या चाहिए? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, बिकॉज दैट इज गोइंग टू इंड्यूस ईएमएफ एंड इलेक्ट्रिक करंट इन द कोयल. अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करना है तो हम क्या करेंगे? व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन दिस मैग्नेट एंड कोयल, देन फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस कोयल विल चेंज, एंड चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विल इंड्यूस सम करंट. तो जैसे ही मैं इस मैग्नेट को कोयल की तरफ लेके जाऊँ, क्या होगा? more and more magnetic field lines will pass through it. It means magnetic field increases. As magnetic field increases, then what will happen? Magnetic flux will increase. It means flux will change, and change in magnetic flux will produce EMF and electric current. तो मान लो कि मैं मैग्नेट को कैसे लेके जा रहा हूँ? When this magnet moves toward this coil, at the time what will happen? Some current will be induced in this coil. When there is a relative motion between magnet and coil, EMF will be induced and current will be induced. चलो, करंट इंड्यूस हो रहा है, नो प्रॉब्लम. फेराडे जी ने बोला था कि करंट इंड्यूस होगा, तो करंट इंड्यूस हो गया और करंट कुछ ऐसे फ्लो हो रहा है. क्या ठीक? ये सिचुएशन कुछ ऐसी है. ये कोयल रखी हुई है, ठीक है, और कोयल में से करंट कैसे फ्लो हो रहा है? अगर मैग्नेट की तरफ से देखा जाए, इस तरफ से देखूं तो करंट कैसे फ्लो हो रहा है? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज. एंड व्हेन करंट फ्लोज थ्रू दिस कोयल, एट द टाइम दिस गैल्वेनोमीटर विल शो डिफ्लेक्शन. चलो, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, मतलब करंट फ्लो हो रहा है. ओके, चलो. ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कोयल, some EMF is induced, no problem. Current is induced, no problem. But here current is flowing only in anti-clockwise direction. कौन सी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. याद करो, मैंने सिखाया था. If current flows in anti-clockwise direction, then that face of the coil will behave as north pole. And if current flows in clockwise direction, then that face behave as south pole. तो बताओ मुझे ये फेस कैसे बिहेव करेगा? अगर यहाँ से देख रहा हूँ इस तरफ से तो एंटी क्लॉकवाइज करंट लग रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो कैसे फेस बिहेव करेगा? दिस फेस ऑफ द कॉइल विल बिहेव एज नॉर्थ पोल. तो ये हो गया नॉर्थ पोल. क्या ठीक? तो ये पोल जो होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए? नॉर्थ पोल ऑफ द कॉइल. चलो ठीक, ये नॉर्थ पोल बन रहा है.
व्हेन वी मूव दिस मैग्नेट अवे फ्रॉम द कॉइल, अब क्या करें, मैग्नेट को धीरे धीरे दूर लेके जाएं, दूर लेके जाएं तो भी कुछ रिलेटिव मोशन तो होगा, बट व्हेन वी मूव दिस मैग्नेट अवे फ्रॉम द कॉइल, एट दैट टाइम दिस करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब जब टूवर्ड्स द कॉइल लेके जा रहे थे तो कौन सी डायरेक्शन में करंट था, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब पहले केस में है एंटी क्लॉकवाइज, सेकंड केस में कैसे फ्लो होगा, क्लॉकवाइज। तो जैसे ही मैग्नेट को दूर लेके गए तो करंट क्लॉकवाइज फ्लो होना स्टार्ट हो जाता। सो दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ लेंज। साइंटिस्ट लेंज को ये दिमाग में आया कि करंट की जो डायरेक्शन है वो ऐसी क्यों है, जब मैग्नेट को उसकी तरफ लेके जा रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज, दूर लेके जा रहे हैं तो क्लॉकवाइज करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। When this question came in his mind, after that he performed series of experiments. फिर उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए and finally he gave this conclusion, and that is called a Lenz law. The polarity of induced EMF is such that it tends to produce a current which opposes change in magnetic flux that produced it. कैसे? When this magnet is moving towards the coil, at that time magnetic field lines passing through this coil increases. As magnetic field lines passing through this coil increases, then magnetic flux associated with this coil increases. So some EMF will be induced and some current will be induced. That induced EMF is such that it tends to produce a current. It tends to produce a current which opposes change in magnetic flux. मतलब करंट कुछ ऐसे इंड्यूस होगा कि वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज आ रहा है उसका अपोज करेगा। यहाँ पे चेंज कैसा आ रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, तो वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स घटाने का ट्राई करेगा। क्या करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स कम करने का ट्राई करेगा। सो हियर when magnet is moving towards the coil, when magnet is moving towards the coil, at that time magnetic field lines are in this direction. The current will flow in anti-clockwise direction. So this phase will behave as north pole and this will behave as south pole. Due to this coil, magnetic field will be in which direction? South to north, right? So here induced magnetic field will be in this direction, induced magnetic field. So both the magnetic field lines are in opposite direction, therefore resultant magnetic field decreases. As resultant magnetic field decreases, due to that flux associated with this coil decreases. It will try to oppose change in magnetic flux that produced it. जो उसे पैदा कर रहा है उसी का वो ओपोज करेगा। मतलब यहाँ पे नॉर्थ पोल जनरेट हुआ, ये नॉर्थ पोल जनरेट हुआ था बिटवीन दिस टू नॉर्थ पोल, विच टाइप ऑफ फोर्स विल एक्ट, repulsive force will act, and due to repulsive force this magnet will move away from the coil, and the moment it moves away from the coil, then what will happen, flux associated with this coil decreases. जैसे ही वो दूर जाएगा तो number of magnetic field lines passing through this coil will decrease and magnetic flux associated with this coil decreases. अब change in magnetic flux कैसा है, change in magnetic flux, that is flux is decreasing with time, so it will try to oppose the change in magnetic flux. अब उसका oppose करना है, तो oppose करना है तो क्या करेगा, the current will flow in which direction, clockwise direction. अब clockwise current flow करवा दें तो ये फेस कैसा हो जाएगा, साउथ, ये कैसा हो जाएगा, नॉर्थ। अरे यार, नाउ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स विल बी इन दिस डायरेक्शन, साउथ टू नॉर्थ, मैग्नेट की भी इस तरफ है, साउथ टू नॉर्थ, देन रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस एंड मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस कॉइल इंक्रीजेस। क्या ठीक, साउथ पोल अगर यहाँ पे जनरेट हो गया तो वो इसे क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्या ठीक, समझ में आया, एकदम परफेक्ट। तो ऐसी कुछ चीज़ होगी
लेंस लो क्या बोल रहा है, द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट टेंड्स टू प्रोड्यूस अ करंट विच ऑपोजिट चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स दैट प्रोड्यूस्ड इट। चलो, तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट, एंड डायरेक्शन of the induced current is such that it opposes the change in magnetic flux that produced it. That is why we have to use negative sign in the equation of induced EMF. क्या ये समझ में आ गया एकदम? चलो, अभी भी क्वेरी है, कोई बात नहीं। To understand this, let me take the method of contradiction. मान लो कि ये करंट जो है वो कैसे फ्लो हो रहा है, क्लॉकवाइज। फर्स्ट केस में when we are taking this magnet towards the coil, मान लो कि करंट कैसे फ्लो हो, ये ले लेते हैं coil and this is bar magnet, this is north pole, this is south pole. When we take this magnet towards the coil, at that time suppose this current flows in a clockwise direction. कैसी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, clockwise direction. Then this phase will behave as south pole. इसको ऐसे मानो कि जो फेस है वो किसकी तरफ है, मैग्नेट की तरफ. देन दिस विल बिहेव एज साउथ पोल, दिस विल बिहेव एज नॉर्थ पोल. ध्यान से समझना. इफ दिस फेस बिहेव एज साउथ पोल and if this is north pole, then between south pole and north pole what will happen? What type of force will act? Attractive force. Yes or no? Actually when magnet is stationary at the time there isn't any induced current, but when little jerk is applied, when we move this magnet towards the coil slightly, then due to that what will happen? Some of the magnetic field lines will pass through the coil. When some of the magnetic field lines are passing through the coil, initially no magnetic field lines are passing, after that some magnetic field lines are passing, it means magnetic flux associated with the coil increases. Due to that some current will be induced, and suppose that current is flowing in clockwise direction. In which direction? Clockwise direction. एक्सपेरिमेंटली क्या हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है. पर मान लो कि अगर क्लॉकवाइज फ्लो हो तो क्या होगा? Then here the face of the coil which is towards the magnet will behave as south pole, and between south pole and north pole which type of force will act? Attractive force. And due to that this magnet will perform accelerated motion. Which type of motion? Accelerated motion. And velocity of magnet will increase. As velocity of magnet increases, its kinetic energy will increase. So without spending any energy, kinetic energy of the magnet increases. Kinetic energy of the magnet increases. According to law of conservation of energy, energy can be created only when some other energy is spent. By spending some energy, we can create energy. Because what is the law of conservation of energy? Energy can neither be created nor be destroyed. Just it can be transformed from one form to another form. तो अगर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो वो किसकी वजह से बढ़ रही है? कौन है सोर्स? हमने तो कुछ किया ही नहीं, सिर्फ हमने एक छोटा सा जर्क दे दिया. When we are giving small jerk to this magnet, then here current is flowing in clockwise direction, and due to that this magnet is attracted towards the coil, and kinetic energy of the magnet increases. What is the cause of increase in kinetic energy? वो ऐसा क्यों हुआ? If current flows in clockwise direction, then this phase will behave as south pole, and without spending any energy, kinetic energy of the magnet increases. अगर ऐसा हो गया, then this law of conservation of energy will violate. तो वो तो गलत हो जाएगा. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी गलत हो जाएगा. पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी गलत नहीं है. करंट कैसे फ्लो हो रहा है? करंट फ्लोज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन व्हेन वी मूव नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल. व्हेन मतलब ये तो गलत हो गया, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. सो व्हेन दिस फेस बिहेव एज नॉर्थ पोल, देन between this coil and magnet which type of force will act? Repulsive force, and this magnet will move away from the coil.
So to move this magnet towards the coil, we have to apply some force. Then only this magnet will move towards the coil. It means we have to spend some energy, some amount of work is required to be done. And when some amount of work is done on this magnet, in moving this magnet towards the coil, then what will happen? Some current will be induced, and that current will flow in anti-clockwise direction, and this phase will behave as north pole. Whatever work is done by us, that is spent in the form of heat energy. Whatever energy we have given, that is spent, and that energy is dissipated in the form of heat. Joule's law you have studied, right? According to Joule's law, H is equal to I square RT. H is equal to I square RT. We are doing some work on the magnet, and due to that this magnet is moving towards the coil. When this magnet moves towards the coil up to time t, then current will flow through the coil up to that time, and when current flows through the coil, then this much amount of heat will be released. H is equal to I square RT. This coil has suppose resistance R, and current flowing through this coil is I, then amount of heat released will be H is equal to I square RT. So here law of conservation of energy is valid. Energy can neither be created nor be destroyed. It can be transformed from one form to another. मतलब हमने कुछ वर्क किया, और वो वर्क जो किया है उसकी वजह से कुछ हीट रिलीज हुई, और वो हीट कितनी है? I square RT. So Lenz law is nothing but law of conservation of energy. What is Lenz law? The polarity of induced EMF is such that it tends to produce a current which opposes change in magnetic flux that produced it. मान लो कि पोलैरिटी बदल दूँ. मान लो कि अब मैग्नेट कुछ ऐसा ले लिया, साउथ पोल नॉर्थ पोल. अब आप लोगों को बताना है. अब आपको लेंस लॉ समझ में आ गया होगा. मुझे बताओ, अगर ये साउथ पोल है, व्हेन आई मूव साउथ पोल टुवर्ड्स द कॉइल, देन करंट विल फ्लो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ये फेस के लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड दिस फेस विल बिहेव एज साउथ पोल. व्हेन आई टेक दिस मैग्नेट अवे फ्रॉम द कॉइल, दूर लेके जाऊँ, तो फिर करंट कैसे फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज, एंड दिस फेस विल बिहेव एज नॉर्थ पोल विच विल ट्राई टू अट्रैक्ट दिस मैग्नेट. मतलब पास लेके जा रहे हैं तो दूर भेज रहा है, दूर लेके जा रहे हैं तो पास बुला रहा है. मतलब ये है क्या? मतलब ये चीज़ लेंस लॉ मतलब क्या है? ये इंडियन गर्ल की तरह बिहेव कर रहा है. जैसे इंडियन गर्ल के पास जाओगे तो वो दूर भेजेगी, दूर करेगी. जैसे दूर जाओगे तो पास बुलाएगी, है कि नहीं? ऐसा होता है. ठीक, तो लेंस लॉ कुछ है इंडियन गर्ल की तरह, भारतीय नारी जो जल्दी पास आने देती नहीं है. पास जाओ तो दूर भेजेगी, दूर जाओ तो बुलाएगी. अरे दूर हो गए तुम, भूल गए मुझे, हैं? तो ऐसा कुछ होता है. ठीक, तो वही है लेंस लॉ. फिर से एक बार याद कर लें. द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज सच दैट इट टेंड्स टू प्रोड्यूस अ करंट विच ऑपोजिस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स दैट प्रोड्यूस्ड इट. क्या ठीक समझ में आ गया? एग्जाम्पल सॉल्व करें. तो आइए सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल 6.4. एग्जाम्पल 6.4. फिगर shows planar loops of different shapes moving out of or into a region of a magnetic field which is directed normal to the plane of the paper or plane of the loop away from the reader. This is the direction of magnetic field. You can see magnetic field is inside the plane of figure. It means away from the reader. हम रीड कर रहे हैं, हमसे अवे जा रही है. एंड नॉर्मल टू द प्लेन. डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन ईच लूप यूजिंग लेंस लॉ. लेंस लॉ पढ़े ना अभी, समझ में आ गया ना? चलो चेक करते हैं कितना आया तुम लोगों को. रेक्टेंगुलर लूप. चलो, this rectangular loop is moving inside the
inside the magnetic field. It means it is moving inward. Then more and more magnetic field lines will pass. It means flux associated with this rectangular coil will increase. मतलब magnetic flux बढ़ेगा as it goes inward due to inward motion. Magnetic flux of rectangular loop or magnetic flux associated with rectangular loop increases. चलो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा. मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा तो क्या होगा? करंट विल बी इंड्यूस्ड इन दिस रेक्टेंगुलर कॉइल and according to Lenz's law the polarity of induced EMF is such that it tends to produce a current which opposes change in magnetic flux that produced it. मतलब फ्लक्स बढ़ रहा है तो करंट ऐसे इंड्यूस होगा कि वो फ्लक्स को डिक्रीज करेगा. और ये फ्लक्स बढ़ रहा है किसकी वजह से? जैसे ही अंदर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है. मोर एंड मोर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स विल पास. एज मोर एंड मोर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स विल पास देन मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीजेस. So current will be induced such that it opposes the increase in magnetic flux. चलो अपोज करना है मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स घटाना है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड घटानी है. क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? बी ए कॉस थीटा. ठीक है, फॉर्मूला बताओ. फ्लक्स फाई इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर दैट इज बी ए कॉस थीटा. प्लेनर लूप है, कोई थीटा बदल रहा नहीं है. मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच का थीटा बदल रहा नहीं है. कॉइल को रोटेट नहीं कर रहे, सीधी पास हो रही है. ठीक है, तो थीटा बदल रहा नहीं है. क्या बदल रहा है? एरिया. मतलब शेप भी कॉइल का चेंज हो रहा नहीं है. तो बदल क्या रहा है? मैग्नेटिक फील्ड. क्या बदल रहा है? मैग्नेटिक फील्ड. जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी तो क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा. तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, उसकी वजह से करंट इंड्यूस होगा. पर अब करंट कैसे इंड्यूस होना चाहिए? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. मुझे पता क्लॉकवाइज करंट इंड्यूस होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस इंड्यूस्ड करंट विल बी इनसाइड द प्लेन ऑफ फिगर. क्लॉकवाइज करवाऊँ तो कैसे होगा? इनसाइड द प्लेन ऑफ फिगर. तो फ्लक्स और बढ़ेगा. पर हमें क्या करना है? मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ रेक्टेंगुलर लूप इंक्रीजेस ड्यू टू दैट सम करंट विल बी इंड्यूस्ड एंड इंड्यूस्ड करंट ऑपोजिट्स द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. इट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट शुड बी एंटी क्लॉकवाइज. कैसा होना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज. इफ current flows in anti-clockwise direction then induced magnetic field will be in which direction? Outside the plane of figure. Applied magnetic field that is inside the plane of figure. Induced magnetic field that is outside the plane of figure. Then net magnetic field decreases. It will oppose the change in magnetic flux. So current will be induced. Current induced is in clockwise direction. Anti-clockwise is in anti-clockwise direction. कैसी डायरेक्शन में करंट इंड्यूस हुआ? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. एंटी क्लॉकवाइज मतलब कैसा हुआ? डी ए बी सी डी. The direction of current that is D A B C D. D to A to B, B to C, C to D. क्या ठीक? चल समझ में आ गया? चल पहला केस तो मैंने समझा दिया. सेकंड केस में तुम लोगों को बताना है. एक और लूप दिया. ड्यू टू आउटवर्ड मोशन ऑफ दिस ट्राइंगुलर लूप. आउटवर्ड मोशन ऑफ लूप. Due to outward motion of loop, what will happen? Magnetic flux associated with this loop decreases. Magnetic flux associated with the loop decreases. अब फ्लक्स घटता जा रहा है तो करंट इंड्यूस होगा, और करंट इंड्यूस होगा वो क्या करेगा? फ्लक्स को घटने देगा नहीं.
चलो, तो फ्लक्स घट रहा क्यों है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है, क्योंकि ये बाहर निकल रहा है। तो अब करंट ऐसे इंड्यूस होगा कि वो फ्लक्स को घटने देगा नहीं। तो मुझे बता, जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड है उसी तरफ मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी। द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट कैसे फ्लो हो? क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज फ्लो करवा रहा हूँ भाई, हो गया क्लॉकवाइज। सो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब कौन सी डायरेक्शन इस लूप के लिए? BACB, 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 क्या ठीक? ओके। चलो थर्ड लूप के लिए, ड्यू टू आउटवर्ड मोशन ऑफ लूप, मैग्नेटिक फ्लक्स associated with this loop decreases increases। बाहर जा रहा है भाई, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम होती जाएंगी। नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू दिस लूप डिक्रीजेस। एज नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू दिस लूप डिक्रीजेस, देन मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीजेस। As magnetic flux decreases, then what will happen? The induced current will be such that it opposes the change in magnetic flux that produced it। तो ये फ्लक्स को घटने देगा नहीं, मतलब ये करंट ऐसे फ्लो होगा कि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी। तो मुझे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन ऑफ फिगर है, तो करंट भी ऐसे इंड्यूस करवाना होगा कि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में हो? इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो कैसे करंट फ्लो करवाऊँ भाई? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। So this way current will flow. So induced current will be in the clockwise direction। चलो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस लूप के लिए क्या बनेगा? कहाँ से स्टार्ट करूँ? चलो सी से, CDABC क्या बनेगा? CDABC, CDABC, क्या ठीक? तो ये हो गया आंसर। डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन ईच लूप यूजिंग लेंस लॉ। लेंस लॉ आ गया, किस में क्लॉकवाइज होगा, किस में एंटी क्लॉकवाइज होगा, समझ में आ गया। अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो वो उसे बढ़ने देगा नहीं, घट रहा है तो घटने देगा नहीं, तो उसके हिसाब से हमें करंट की डायरेक्शन सिलेक्ट करनी होगी। क्या ठीक? समझ में आ गया? एकदम परफेक्ट। चल एक और सॉल्व करें, बस बहुत हो गया आज के लिए। चलो ठीक है, यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। पर कुछ तो होमवर्क में आप लोगों के लिए भी होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? चलो एक छोटा सा एक्सरसाइज न्यूमेरिकल दे रहा हूँ होमवर्क में। एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 6.2। कौन सा दे रहा हूँ? एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 6.2 आई एम गिविंग यू इन होमवर्क। आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दीपक सर के साथ पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।